तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। क़ब्ल अज़ कुछ अर्ज़ किया जाए, आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ फरमाएँ कि वो अपने हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को हक़ सुनकर उसे कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, बज़्म मिदहत ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से आज की ये पुरनूर और बारौनक महफिल का इनेक़ाद किया गया, जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इनका एहतमाम करना, हमारा हाजिर होना और दर्स बयान महफिल नात का समाअत करना कबूल फरमाए और हम सब की उख़्रवी निजात का मोहतरम हज़रात इसे ज़रिया बनाए। शअबानुल मुअज़्ज़म का बरकत वाला महीना मोहतरम हज़रात जलवागर है और शअबानुल मुअज़्ज़म के महीने में एक रात ऐसी है जिसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुन मुबारका इरशाद फरमाया और अल्लाह के महबूब खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस शब के बारे में ये फरमाया कि ये शब निफ्स शाबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी 15वीं शब, इसे शब बराअत या लैलतुन निजाअत ये भी कहा गया। और फरमाया गया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अरब शरीफ का एक कबीला है जिसका नाम है बनु कलब। फरमाया गया कि इस शब में निफ्स शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, फरमाया इस रात में अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ़ताब ही से आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाता और निदा फरमाता है, कोई है मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसके तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊं? है कोई मुझसे जहन्नम से आज़ादी का तलबगार कि मैं उसे जहन्नम से आज़ाद कर दूं? है कोई मुझसे रोज़गार का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? ये निदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर गुरूब आफ़ताब के बाद ही से इरशाद फरमाता। और ये निदा कब तक होती है? अल्लाह अकबर। अब आप देखिए हदीसों में यह है कि ये निदा तो अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में रोजाना इरशाद फरमाता। ये रात का आखिरी पहर कौन सा है? वो आखिरी पहर जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नेक बंदे जिसमें नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और मुझ जैसे आम गुनाहगार लोग जो सहरी करते हैं रमजान के महीने में, वो वक्त है, वो रात का आखिरी पहर है। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में ये निदा रोज इरशाद फरमाता है कि कोई मुझसे है मग़फ़िरत मांगने वाला,
हल मिन साइलिन, कोई सवाल करने वाला, हल मिन मगफिरत, कोई मगफरत का तलबगार, हल मिन ताइबिन, है कोई तौबा करने वाला। अल्लाह अकबर। लेकिन शबे बराअत में जिसे कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस शब में क्या होता है जिसे अल्लाह लैलतुल मुबारक फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब के साथ ही आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मुझसे जहन्नम से पनाह मांगने वाला मैं उसे जहन्नम से पनाह अता करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसे अता करूं। ये मग़फ़िरत और ये सवाल और ये निजात की मोहतरम हज़रात निदा अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब ही से शुरू फरमाकर कब तक रहती है, जब तक कि सुबह सादिक तुलू नहीं हो जाता। यानी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मग़फ़िरत के लिए, अपने बंदों को तौबा के लिए, अपने बंदों को जो है अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद करने के लिए बुलाता रहता है, निदा इरशाद फरमाता रहता है। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अरब शरीफ का एक कबीला जिसे बनु कलब कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस कबीले में इस कदर बकरियां होती थी उनके पास के बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े मैदान उनकी बकरियों से भर जाता। वो अपनी बकरियों की वजह से बहुत मशहूर कबीला जिसे कबीला बनु कलब कहा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस रात अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, जहन्नम से उन्हें आजाद फरमाता है। अल्लाह अकबर। जरा हदीस के इस लफ्ज पर गौर करें, बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब आप देखिए कि एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं, अगर हम गिनना बैठ जाएं, शुमार करने बैठ जाएं, मोहतरम हज़रात उसका हम हिसाब नहीं कर सकते, उसकी तादाद को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और फिर ऐसा कबीला कि जिसके पास इतनी बकरियां, ये बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े मैदान जिससे भर जाएं, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिनकी बकरियों की तादाद इतनी ज्यादा, तो उस बकरियों की तादाद बालों की कौन लगा सकता है मोहतरम हज़रात। यानी अनगिनत लोग अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है लोगों की, अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ये रात इतनी मुबारक है। अब ये आने ही वाली है जो है वो मोहतरम हज़रात शाबानुल मुअज़्ज़म की निफ्स, शाबानुल मुअज़्ज़म 15 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है बहुत मोतबर रात, बड़ी मुबारक रात है। और इसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यूं जिक्र किया, सूरह दुखान इरशाद बारी ताला हुआ, फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, फरमा ये वो मुबारक रात है, बरकत वाली रात है कि जिसमें हमने नाजिल किया। क्या नाजिल किया? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या नाजिल हुआ? कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक इरशाद फरमा रहा, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम ही डर सुनाने वाले, और हमने इस मुबारक रात में कुरान नाजिल किया। और फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमा इस रात में हम सारे हिकमत वाले काम तकसीम कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ मोहतरम हज़रात कि जब रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो रात है वो तो बहुत मारूफ रात है, जिसके नज़ूल के लिए पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाया। इरशाद बारी ताला हुआ, फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता
मतलइल फज्र। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने शब कद्र में कुरान को नाजिल फरमा, हमने कद्र की रात में कुरान नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ऐ लोगो तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। फिर खुद इरशाद फरमा लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र की रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। फरमाता है कि ये वो रात है कि जिस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं और अल्लाह के अम्र से जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जमीन पर आते और फरमा सलामुन, ये सारी रात सलामती की है, सारी रात सलामती की है। या हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि फज्र तुलू न हो जाए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि हमने शब कद्र में जो है वो कुरान नाजिल फरमाया। और सूरत दुखान में यहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने मुबारक रात में कुरान नाजिल किया। इसमें तदबीर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला शब मुबारक में कुरान नाजिल किया या शब कद्र में कुरान नाजिल किया, तो मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक और बिलखुसूस हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान इमामुल मुफस्सिरीन, आप फरमाते इसमें तदबीक ये है कि जो कुरान आसमान से लोहे महफूज से आसमान दुनिया यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया गया, वो शबे बराअत थी, वो लैलतुल मुबारका थी, वो निस शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक पहुंचाने के लिए दिया। वो रात लैलतुल मुबारका, वो निस शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी। और फिर आसमान दुनिया से जो कुरान अरसा 23 साल में जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास लाए, वो शबे कद्र की रात थी। तो इसमें तदबीक यूं कायम हुई कि आसमान दुनिया से जो कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ वो शबे कद्र पर नाजिल हुआ। इसके बारे में फरमाया गया 1000 महीनों से वो बेहतर है। और यहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने बेशक इसे मुबारक रात में नाजिल किया। यानी ये रात भी बहुत बरकत वाली है, बड़ी अजमत वाली है, इसीलिए इसे मुबारक कहा गया। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए फिर फरमाया गया कि यह रात इतनी अहम है। अल्लाह अकबर। फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फरमाया बेशक हम ही डर सुनाने वाले हैं और इस रात में हम सारे हिकमत वाले कामों को तकसीम फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। कौन कौन से हिकमत वाले काम तकसीम हो जाते हैं? हदीस में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को जितने लोग साल भर में मरने वाले होते हैं सबकी फहरिस्त अता कर देता है। हत्ता कि हुजूर फरमाते हैं कि बाज लोग अपने लिए घर बना रहे होते हैं लेकिन उनका नाम मर्दों की तहरीर में फहरिस्त में लिख दिया जाता है। बाज लोग अपने लिए कफन जो है अपने लिए लिबास खरीद रहे होते हैं और उनका नाम मर्दों की तहरीर में आ जाता है, फहरिस्त में आ जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया बाज लोग अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें खबर नहीं कि उनका नाम तो मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया गया। अल्लाह अकबर। तो तकसीम कर दिए जाते हैं सारे काम, जिसको कितना रिज्क मिलेगा वो तकसीम दिया जाता है, किसको कितनी औलाद कब मिलेगी वो लिख दी जाती है, कौन कौन इस दुनिया से जाएगा वो सारी की सारी फहरिस्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन फरिश्तों की जो जिम्मेदारी लगाई है उन तक मुहतरम हजरात पहुंच जाती है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसे इरशाद फरमा सारे हिकमत वाले काम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हम इसमें जो है वो तकसीम फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए मोहतरम हजरात ये रात कितनी बरकत वाली रात है, कोई बईद नहीं है मोहतरम हजरात। हमने ये भी देखा है कि इधर 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है और असर के बाद किसी का जनाजा जा रहा,
किसी का जनाजा जोहर के बाद जा रहा है 14 शबानुल मुअज़्ज़म, कोई 15वीं शबान का किसी का इंतकाल हो रहा है, क्या मतलब उसे तो खबर नहीं थी कि ये साल उसकी जिंदगी का आखिरी होगा। इसी तरह मुझे और आपको भी नहीं पता मोहतरम हज़रात कि हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा कौन सा है, हमारी जिंदगी का आखिरी पल कौन सा है, हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त कौन सा है। तो फिर क्या करना चाहिए? हर वक्त मौत की तैयारी रखनी चाहिए, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि आदमी कहे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल का हूं, मैं जरा 25 साल 30 साल का हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा, अभी क्या जरूरत है, अभी मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं नौजवान हूं, जरा जनाब जो है वो नौजवानी के मजे ले, और फिर बाद में जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें खुद खबर नहीं, हमें खुद खबर नहीं है कि कब मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए और हमारी रूह कब्ज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े जनाब जो है वो नौजवान लेके चले गई मौत, बड़े बड़े जनाब जो पहलवान हैं उनको पछाड़ दिया मौत ने। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए हम और आप मौत की क्या तैयारी कर रहे हैं मोहतरम हज़रात? कोई भी नहीं, ना हमें इससे कोई सरोकार कि मौत के बाद जो कब्र में सवालात होंगे कोई उसकी तैयारी हो, वो भी बिल्कुल नहीं है। और मौत की तैयारी अल्लाह अकबर कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। मोहतरम हज़रात आप देखिए कि मौत के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और ऐसा डरो कि जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम्हें खौफ खुदा रहे, अल्लाह तबारक व तआला का डर रहे, और ये नहीं कि सिर्फ लोगों में रहो तो अल्लाह से डरने वाले बन के रहो, अल्लाह ताला का तुम पे खौफ रहे। नहीं, फरमाया जैसे तुम लोगों में रहो वैसे ही तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वाले हो, वैसे ही तन्हाई में अल्लाह ताला का खौफ तुम पर हो। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मुत्तकी वो नहीं है जिसकी मजलिस पाक है, फरमाया मुत्तकी वो है जिसकी तन्हाई पाक है, जो अकेले में भी अल्लाह से डरने वाला हो, अकेले में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जिसमें हो वो मुत्तकी है। ये नहीं कि सबके सामने तू तस्बीह पढ़ता रहे, सबके सामने तू जुबान चलती रहे, जिक्र जारी रहे, तन्हाई में अल्लाह को याद ना करे, सबके सामने तो खौफ खुदा से आंसू बहाए, अकेले में न बहाए। अल्लाह अकबर। और तन्हाई में आंसू बहाने वाला अल्लाह ताला के खौफ से उसके लिए क्या इनाम है। सुनिए मोहतरम हज़रात, आपका और हमारा ईमान ताजा हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा जो शख्स तन्हाई में खौफ खुदा की वजह से आंसू उसकी आंख से निकल जाए, अगरचे मक्खी के पर के बराबर ही क्यों न हो, अल्लाह ताला उसको क़यामत में अपने अर्श के साए में जगाता फरमाएगा। एक आंसू भी अगर उसका निकल गया और वो मक्खी के पर के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला के अर्श में साए में जगह पाएगा, यानी उसकी मगफिरत भी हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देगा। तो आप देखें तन्हाई में खौफ खुदा रखने वाले पर क्या इनाम है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात और सुनिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, और जो अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह का जिक्र किसी महफिल में करता है, मजलिस में करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र उससे बेहतर मजलिस और बेहतर महफिल में जिक्र करता है, यानी फरिश्तों की जमात के सामने उस बंदे का जिक्र फरमाता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला को तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक अपने उस बंदे को तन्हाई में याद फरमाता है।
अल्लाह अकबर। तो आज हमारा हाल क्या हो गया मुहतरम हज़रात, हम तन्हाई में जिक्रुल्लाह करने की हमें जो है वो हमारे अंदर से शगफ और हमारे अंदर से आदत निकल गई है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल तो ये हुआ है कि साहब अब हम ये करते हैं, बिल्कुल इसमें हमें समझना चाहिए कि हमारा अमल ये दुरुस्त नहीं। हम क्या करते हैं साहब, मस्जिद के लिए आएंगे, आकर मस्जिद ही में इस्तंजा करेंगे, मस्जिद ही में आकर हमने वुजू करना है, वुजू करने के बाद हम आएंगे मस्जिद ही में आकर कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद की रोशनी होगी उससे कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद ही में कुरान को खोला जाएगा, मस्जिद ही में कुरान पढ़ेंगे, चाहे इसमें कितनी ही देर लग जाए, कितनी ही बिजली मस्जिद की तरफ हो जाए। हम ये समझ रहे शायद ये इस्तंजे खाने, ये वुजू खाने हमारे लिए ही तो बनाए गए, ये रोशनी का इंतजाम हमारे लिए ही तो किया गया है, ये साहब हम इसे काम करते हैं। जबकि आप देखिए कि वुजू खाना हो, मस्जिद का इस्तंजा खाना हो, ये मकामी लोगों के लिए नहीं है, ये तो मुसाफिरों के लिए, ये तो सफर करने वाले लोगों के लिए है कि वो अगर सफर में कोई शख्स है तो उसे इस्तंजे की हाजत है तो मस्जिद में आया है, नमाज पढ़ेगा, इस्तंजा भी करे, वुजू भी करे और वुजू करने के बाद आए और नमाज में शामिल हो जाए, नमाज पढ़े। लेकिन जो मकामी हैं उसके लिए क्या हुक्म है कि वुजू भी घर पर करे, और हदीस शरीफ में है कि वुजू भी घर पर कर कर आए, सुन्नतें भी घर पर पढ़े कर मस्जिद आए। अल्लाह अकबर। हम क्या करते हैं, कुरान भी मस्जिद में खोलेंगे, हम घर पे कुरान नहीं खोलते। अब क्या हुआ, जब घर पे हम कुरान नहीं खोलते तो हमारे बच्चों में ये शौक व शगफ भी नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए, या हमारी बच्चियों में ये शगफ नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए, हमारी बीवियों में ये शगफ नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए। उसकी वजह ये कि घर का जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो नीचे वाले भी बेबाक हो जाते हैं, उसके नीचे जितने होंगे वो बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा, आप नमाज पढ़ेंगे तो बेटी को भी नमाज का कहेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे तो अहलिया को भी नमाज का कहेंगे, और आप ही नहीं नमाज पढ़ेंगे तो कैसे। मुहतरम हज़रात, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं कि आप नीम का बीज लगाएं, उसमें से आम निकल कर आ जाए, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए। मुहतरम हज़रात, इतनी अजीम रात आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत की अल्लाह से भीख मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से आजाद किए जाने वाले लोगों में हमारा नाम अल्लाह ताला दर्ज कर ले, ये दुआ मांगिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय चंद लोगों के। किसके? फरमाया जानी नहीं बख्शा जाता जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले, कते ताल्लुक करने वाला नहीं बख्शा जाता जब तक कि सच्ची तौबा ना कर ले, सिला रहमी जो करता है अल्लाह उसको बख्शता है, लेकिन जो कते ताल्लुक करता है अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शता। इसी तरह शराब पीने का आदि जो है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी नहीं बख्शता जब तक कि सच्ची तौबा न कर ले। अपने इज़ार को टखनों से नीचे रखने वाला तकब्बुर की वजह से नहीं बख्शा जाता। इस रात में भी मुहतरम हज़रात, अल्लाह अकबर, तो कितने लोग बताए गए कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो भी इस रात में नहीं बख्शा जाता। जहाँ अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बनु कलब के कबीले के बकरियों के बालों के से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शता है, लेकिन इन लोगों की बख्शिश नहीं होती जिनके अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने खास जिक्र किया। तो मोहतरम हज़रात, हम अपना जायजा लें कि हमने किस किस से कते ताल्लुक कर रखा है, उससे अपने ताल्लुक को इस्तवार करें। और आजकल कते ताल्लुक का मामला ऐसा रहा कि बात बात पर कते ताल्लुक हो जाता। भाई आप हमें पूछने नहीं आए, आज से हमारा आपका मिलना जुलना खत्म। आप हमारे घर शादी में नहीं आए, आपसे मिलना जुलना खत्म। अल्लाह के बंदे, जरा सी बात पर ये तुम सारी जिंदगी के ताल्लुकात को क्यों खत्म कर? सगा भाई एक भाई से ताल्लुक को मुनक़ते कर रहा है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे छीने तुम उसे अता करो, और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक को जोड़ो। अल्लाह अकबर। सिला रहमी करो। हुजूर ने फरमाया कि सिला रहमी से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। माँ बाप का
फरमान नहीं बख्शा जाता। हम जायजा लें कि हमारा शुमार किन में होता है साहब। आज का हाल ये हो गया, बच्चे ये कहने लगे मौलाना अब्बा और अम्मा को समझ ही नहीं आता, जब देखो बड़बड़ाते रहते, जब देखो गुस्से में रहते हैं, इसलिए हमने घर ही बदली कर लिया, किराए के मकान में रह रहे हैं आजकल। लीजिए भाई, आपको माँ बाप ने इसीलिए जवान किया था, परवान चढ़ाया, आपकी शादी इसीलिए की थी, आपको अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था कि आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनको संभालेंगे, और आपने नई बीवी के आते ही अपना मकान छोड़कर पराए मकान में चले गए। आपको आज अम्मा अब्बा की बात बर्दाश्त नहीं होती, तो ये मकाफात अमल है कि जब आपको अपने अम्मा अब्बा की बात नहीं बर्दाश्त हो रही, तो आपकी औलाद को आपकी बात कैसे बर्दाश्त होगी? आपकी औलाद फिर आपके साथ क्या सलूक करेगी? ये मकाफात अमल है जो आप करेंगे, कल वो आपके साथ मोहतरम हजरात होगा। तो इसलिए हमको इस मामले में डरना चाहिए, पता नहीं मौत कब आ जाए। अल्लाह अकबर। तो इसकी मोहतरम हजरात तैयारी कीजिए। और शबे बराअत या शबे कद्र या और मुकद्दस रात, जैसे शबे मेराज है, बरकत वाली रात है, शबे मेराजुन नबी है, शबे मीलाद मुस्तफा है, और शबे मुहर्रम हजरात बरात है, शबे कद्र है। इनमें क्या किया जाए? अल्लाह से दुआ की जाए, इस्तगफार किया जाए, तौबा की जाए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए। और क्या किया जाए? अपनी नमाजों की जो कज़ा है उनको अदा किया जाए। नवाफिल से बेहतर नहीं बल्कि फर्ज है कि कज़ा नमाजें जो हैं उनको अदा किया जाए। क्या मतलब? अब आप शब्द देखिए, शबे बरात में क्या होगा? आम तौर पर तो लोग मस्जिद का रुख ही नहीं करते, नहीं आते मस्जिद की तरफ। मगरिब की अजान हो गई, नमाज हुई, 2 सफ़े होंगी, 2.5 सफ़े होंगी, 3 सफ़े होंगी, लेकिन 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की जैसे ही मगरिब होगी पूरी मस्जिद भर जाती। क्या होने वाला है आज? साहब आज 6 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाएगी। पहली जो है वो उम्र में बरकत के लिए, फिर सूरह यासीन, फिर जो है वो जमीनी आसमानी बलाओं से हिफाजत की नियत से, फिर सूरह यासीन, फिर जो है वो जनाब जो है वो उम्र में बरकत की नियत से पढ़ी जाएगी। तो ये 6 रकात पढ़ने के लिए सारी मस्जिद भर जाती है। ऐसा लगता है कि ईद की नमाज है, जबकि ये नफिल है मोहतरम हज़रात। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ना, अगर पढ़ते तो सवाब मिलता, नहीं पढ़ेंगे तो वो सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मगरिब की नमाज तो फर्ज है और रोज फर्ज है, 5 नमाजें रोजाना फर्ज हैं, लेकिन हम फर्ज से गाफिल हो गए। सलात और तस्बीह की नमाज का ऐलान हो जाए, मस्जिद भर जाए। और अगर कोई इमाम सलात और तस्बीह न पढ़ाए, लीजिए साहब दूसरे दिन ही उसकी छुट्टी हो जाए। इसलिए किसी ने तो सलात और तस्बीह नहीं पढ़ा, उसके बारे में तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक दफा पढ़ दे अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता, सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। हम ये समझे कि सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाते, इसलिए सलात और तस्बीह में इतना बड़ा मजमा होता है। अल्लाह अकबर। सुनिए मोहतरम हज़रात, बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद ये है कि सलात और तस्बीह की नमाज जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तालीम फरमाई, फरमा रोज पढ़ा करो, रोज न पढ़ सको हफ्ते में एक बार पढ़ लो, न पढ़ सको साल में एक बार पढ़ लो, साल में भी न पढ़ सको अपनी जिंदगी में एक बार पढ़ लेना कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, हाजतें पूरी करता। तो गुनाह कौन से माफ होंगे? जहन में रखिए, कबीरा गुनाह इससे माफ नहीं होंगे, कबीरा गुनाह माफ नहीं होंगे। मसलन नमाज का छोड़ने वाला जिस पर नमाज कज़ा है ये कबीरा गुनाह, शराब पीने वाला कबीरा गुनाह, जानी ये कबीरा गुनाह। इसमें नमाज का तारीख जो है, नमाज छोड़ने वाला वो ये समझे कि ये नमाज पढ़ ली अब सारी माफ हो जाएंगी, नहीं मोहतरम हज़रात। कर्ज किसी का खाया हुआ नहीं दिया, सलात व तस्बीह पढ़ ली, समझा के साथ माफ हो गया सब, नहीं मोहतरम हज़रात। आप देखिए नमाज फर्ज, जितनी नमाज फर्ज हैं उन सबको अदा करें, यानी पहले अल्लाह ताला से मुआफी मांग और नमाज की पाबंदी करे। जितनी नमाजें फर्ज कज़ा हुई हैं उन सारी नमाजों को अदा करे, और जिसे हम क़ज़ाए उम्री कहते हैं। तो इसलिए बड़ी रातों में नवाफिल वो शख्स पढ़ेगा जो साहिब तरतीब हो, और उसी को नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये साहिब तरतीब कौन होता है? वो होता है साहिब तरतीब कि जब से वो बालिग हुआ, यानी उस पर नमाज फर्ज हुई
जब से बालिग हुआ और अब तक उसके ऊपर कोई नमाज कज़ा नहीं सिवाय 5 नमाजों के। अगर 5 नमाजें उस पर एक दिन की नमाज कज़ा है तो वो साहिब तरतीब है, और साहिब तरतीब ही नफिल पड़ेगा तो उसे अजर व सवाब मिलेगा। साहिब तरतीब ही नफिल पड़ेगा तो उसे मगफिरत उसकी होगी, उसके गुनाह माफ होंगे। लेकिन हर आदमी अगर पढ़ने लग जाए तो ना नफल का सवाब मिलेगा। इसलिए हदीस में है कि जिस पर फर्ज कज़ा है उसके नफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसलिए उसे चाहिए कि पहले वो क़ज़ाए उम्री अदा करे, अपनी जिंदगी का तखमीना लगाए कि कितने अरसे की नमाजें छोड़ी हैं, जब से बालिग हुआ कब से नमाज पढ़ने लगा और कितने अरसे की नमाजें छोड़ी हैं, सबका हिसाब लगाकर उन नमाजों को अदा करे। किन किन को अदा करना है? फर्ज नमाजों को अदा करना, जैसे फजर के 2 रकात फर्ज, जोहर के 4 रकात फर्ज, असर के 4 रकात फर्ज, मगरिब के 3 रकात फर्ज, इशा के 4 रकात फर्ज और 3 रकात वितर। इसे सारे को मुजमुआ करेंगे तो ये बनेंगी 20 रकातें, दिन भर की 20 रकातें। ये क़ज़ाए उम्री है, अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, इसलिए कि क़ज़ाए उम्री अदा करना फर्ज है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह अकबर। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारी ख़वातीन का भी यही है, हमारे मर्दों का भी हाल यही है साहब। ले क्या करते हैं? फर्ज नमाजों पर इतना ध्यान नहीं, नफिल पे नफिल पढ़े जाइए, पढ़ते रहे। हजरत अली ने इसीलिए कहा, फरमा जाहिल आबिद ने मेरी कमर तोड़ डाली। क्या मतलब? जाहिल आबिद ने मेरी कमर तोड़ डाली, उसे मसले का पता कुछ नहीं कि पढ़ना क्या है, बस पढ़ा जा रहा। ये नहीं उसे तो इसका ख्याल कि इसका तलफ्फुज़ भी सही है या नहीं। हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमारा शीन काफ आइन ये दुरुस्त है भी या नहीं, बस पढ़े जा रहा है। तो फरमाते जाहिल आबिद ने मेरी कमर तोड़ डाली। उसे ये मालूम नहीं कि कौन सी नमाज फर्ज को अदा करना है या नफल अदा करने हैं, ये नहीं पता। तो फरमा जाहिल आबिद ने मेरी कमर तोड़ डाली। तो मोहतरम हज़रात, ये सारी चीजें आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी क़ज़ाए उम्री का जरूर अदा करें जो हम पर नमाज क़ज़ा है। इसी तरह ख़वातीन जो उन पर नमाज क़ज़ा है उन नमाजों की अदायगी का मोहतरम हज़रात ज़हन बनाइए। इसलिए कि फर्ज अल्लाह की तरफ से बंदे पर कर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे पर कर्ज है कि फर्ज अदा करे। और आप देखें, हम कर्ज तो अदा ना करें, अल्लाह की बारगाह में नफल पेश किए जाए। नफल तो नजराना है, ये तो तोहफा है अल्लाह की बारगाह में। और हदीस जो बुखारी शरीफ की है, जिसे हदीस कुदसी कहा जाता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरा कोई बंदा जब फराइज की अदायगी के बाद कसरत नवाफिल से मेरा कुर्ब चाहता। ये जो हदीस के अल्फाज है, फराइज की अदायगी के बाद, ये फराइज क्या है? 5 नमाजें फर्ज हैं हर वक्त, एक दिन रात में 5 नमाजें फर्ज। और मालदार है तो हज फर्ज, साल में माह रमजान पूरे रोजे रखना फर्ज। इसी तरह से मालदार है ज़कात फर्ज, मालदार है तो हज फर्ज। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जब फराइज की अदायगी के बाद कसरत नवाफिल से मेरा कुर्ब चाहता है, जब फर्ज मुकम्मल पढ़ता रहता है, अदा करता रहता है, फिर वो नवाफिल पढ़ता है कसरत से, तो अल्लाह फरमाता है वो मेरे कुर्ब को पा लेता है और मैं उसे अपने कुर्ब के उस मकाम पर फाइज कर देता हूँ कि मैं उसकी जुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे की आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे के कान हो जाता हूँ जिससे सुनता है, मैं उस बंदे के हाथ हो जाता हूँ जिससे पकड़ता है। और फरमाया अगर वो बंदा किसी बात पर मेरी कसम ले ले तो मैं अपने बंदे की उस कसम को पूरा करता हूँ, यानी उसकी बात को पूरा करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये मोहतरम हजरात किसके लिए है? फराइज की अदायगी के बाद कसरत नवाफिल जो अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे ये मकाम मर्तबा मोहतरम हजरात अता फरमाता है। लिहाजा हम सब की इज्तिमाई जरूरत और ये सोच होनी चाहिए कि जो फर्ज नमाजें हैं
उनको अदा करें। उनकी जो है वो कज़ा अदा करना मोहतरम हज़रात ये फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए, और जो नमाजें हम पर कज़ा, हमारी बहनें हो, हमारे भाई बच्चे बेटियां हो, सब पर जो नमाजें हम पर कज़ा हैं उन नमाजों को हम अदा करें, ताकि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिले, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बरकत मिले, और जो है वो कब्र में भी मुहतरम हज़रात हमें सुकून और तमानियत हासिल हो। अल्लाह अकबर। और मैदान हश्र में भी हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।